खजुराहो में विभागीय समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस वार्ता में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी पर प्रदेश में 2 लाख करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026 को कृषि उत्थान वर्ष के रूप में मनाया जाएगा और भोपाल को मेट्रो की सौगात मिलेगी। सीएम ने कहा कि केन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड में सिंचाई, उद्योग और पेयजल की कमी दूर होगी, जिसमें केंद्र सरकार 90% अनुदान दे रही है। पर्यटन, खनन और मेडिकल सेक्टर में तेजी से विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि ओबेराय होटल का शुभारंभ, नए मेडिकल कॉलेज, रानी अवंतीबाई महाविद्यालय और पीएम एक्सीलेंस कॉलेज क्षेत्र के लिए बड़े कदम है। सीएम ने कहा कि सरकार बुंदेलखंड के सर्वांगीण विकास और युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। धीरे रे बना, धीरे सब कुछ हो। कल बताएंगे कैबिनेट के बाद क्या क्या। सर 2 साल के बाद सर 2 साल की उपलब्धियां तो आई रही हैं। 3 साल काला रूप में पीसी मीटिंग्स में बन रहा। बिल्कुल, ये मैंने पूर्व में भी कहा कि हमने 2 साल के कामों की समीक्षा और आने वाले 3 साल के टारगेट तय करने का निर्णय किया और इसीलिए अलग अलग मंत्रियों से विभागवार चर्चा करने का दौर प्रारंभ किया। एक दौर विधानसभा के दरमियान से वहाँ चला था, बाकी का अभी आया है और कुछ और बचेगा, लेकिन इसके बाद हमारी अपनी इसी महीने के अंदर और बड़ी सारी सौगातें मिल रही है। उदाहरण के लिए 21 तारीख को भोपाल में मेट्रो ट्रेन और कई विकास की सौगात भोपाल में दिलाएंगे। 13 और 14 तारीख के दिन इंदौर और भोपाल में कुछ अलग अलग कार्यक्रम होने वाले हैं। 25 तारीख को अटल जी की जन्म शताब्दी के समापन के साथ हम लगभग 2 लाख करोड़ के अलग अलग उद्योग के भूमि पूजन, लोकार्पण के काम संपन्न करने वाले हैं। ऐसे सिलसिले लगातार चलते रहेंगे। पूरा महीना ये हमारा इसी प्रकार से निकलने वाला है। अगले साल की प्लानिंग भी हम लोगों ने तैयार कर ली है। अगला साल एग्रीकल्चर से जुड़े हुए सभी प्रकार के कृषि आधारित उद्योग, कृषि से आय बढ़ाना, हॉर्टिकल्चर से जोड़ करके किसानों की आय कैसे बढ़े, इरिगेटेड एरिया कितना बढ़े, बिजली सोलर से और बाकी जगह से कैसे अधिक से अधिक सस्ती मिले, ऐसे कई काम लेकर अगले साल भी हम अपने शासन की योजनाओं से जन कल्याणकारी भाव को लगातार आगे बढ़ाएंगे। बुंदेलखंड पर विशेष फोकस आपका दिखाई दे रहा है। बुंदेलखंड पर विशेष फोकस, बुंदेलखंड को आप क्या सौगात देते हैं? के लिए हमारा उद्योग से जुड़ा हुआ एक बड़ा निर्णय आने वाला है और उद्योग बुंदेलखंड की पर्यटन की गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए भी, पुरातात्विक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं। एजुकेशन के लिए जैसे उल्लेखनीय बुंदेलखंड में हमारी सरकार बनने के बाद ही हमने रानी अवंतीबाई के नाम पर सागर में विश्वविद्यालय दिया। महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय के लिए पर्याप्त धनराशि देकर वो बन ही रहा है। पीएम एक्सीलेंस कॉलेज बन रहा है। सभी प्रकार के तकनीकी रूप से दक्ष विद्यार्थियों को रोजगार मिले, इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। काम तो इतने सारे हैं कि आप थक जाओगे, लेकिन उम्मीद करेंगे आज से कल तक अभी और बाकी है। कल और विस्तार से बात सर खजुराहो के